वेलकम बैक टू सोएब इंजीनियरिंग एई एग्जाम्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2024 के बारे में। डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए डेडिकेटेड चैनल यहाँ पे बनाया गया है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन की तो बात करेंगे, साथ में जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, इसके साथ ही एज लिमिट, इसके साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितने थे, वो सारी चीजों का डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कोई भी पॉइंट मिस ना हो। पहली स्लाइड में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अभी आपको पता है कि एसएससी जेई 2024 की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स, आई थिंक आपने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी 18/4/2024 थी और ये क्लोज भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो टेंटेटिव डेज पेपर वन जो होगा, यहाँ पे सीबीटी वन जो पेपर वन होगा वो 4 से जून से लेके 6 जून के बीच में है। लेकिन आपको पता है इलेक्शन है तो थोड़ी सी डेट बढ़ गई है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आई थी। तो अभी आप देख सकते हो पेपर टू को अभी नोटिफाई किया जाएगा, इन्होंने क्लियर अभी बताया नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इससे जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको बता देते हैं। पेपर वन का जो एग्जाम पैटर्न और पेपर टू का एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो पेपर वन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पे जो आपका कैलकुलेटर होगा वो बिल्कुल आपका अलाउड नहीं होगा, कैलकुलेटर शुड नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें ठीक है, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे 2 सेगमेंट होंगे, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, एक एक मार्क्स का होगा 50 मार्क, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे। इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये दुनिया भर की चीजें होती है, तो वो 50 नंबर ये भी होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पार्ट थर्ड में आ जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिविल हो तो पार्ट ए में आएगा, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो तो पार्ट बी में आएगा, मैकेनिकल हो तो पार्ट सी में आएगा। ठीक है, तो ये आपके 100 में 100 क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के, तो 100 ये और 50-50 100 200 क्वेश्चन होंगे। और 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा एंड 40 मिनट कैंडिडेट हुई एलिजिबल फॉर, मतलब 40 मिनट आपको पहले पहले एंट्री मिल जाएगी। तो 2 घंटा 40 मिनट एक्चुअली में आपको मिलेगा, लेकिन 2 घंटे ही के ही पेपर होंगे जब क्वेश्चन टाइमिंग स्टार्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पार्ट ए में, जनरल इंजीनियरिंग जो कि हमारे जो पेपर टू में होगा, ये भी सीबीटी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। ये 300 में आपका 100 यहाँ पे मार्क्स कंपलसरी है, और बाकी 200 नंबर के आपका जो पहले वाला है वो आपका ऐड होगा। तो मतलब कि जो पेपर वन और पेपर टू के जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपके डिपार्टमेंट डिसाइड होते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में आपका जो ड्रीम है वो जाना है, वो आपके मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ये पेपर वन जो है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। इसके साथ ही ये बता दें, इसमें आपका कैलकुलेटर जो है आपका अलाउड है। ठीक है, तो इसमें नो वरी। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करें तो सिलेबस की, तो पार्ट ए में जो हमारा पेपर वन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। तो जो भी रीजनिंग आप पढ़ते हो वही है, जैसे कि एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज। तो ये जो है ना, ये पूरा सेगमेंट आप पढ़ सकते हो। ये जो है टोटल यहाँ पे क्या है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसी में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा लेकिन इतना टाइम टेकिंग रहेगा, और आप सोचोगे कि ये हम क्वेश्चन मुझे आ रहा है मैं करूंगा, और जो 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है इसमें आप 4 से 5 मिनट अपना वेस्ट कर रहे होते हो। तो इसको आपको पहले से आपको कंप्लीट कर लेना, अपनी प्रैक्टिस और तैयारी मजबूत कर लेना है। तो इस तरीके के यहाँ पे पहला पेपर वन होगा। ठीक है, पेपर वन में ही जनरल अवेयरनेस, दूसरा पार्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो हमारे नॉन टेक्निकल हैं जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी में जो करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, ये सारी चीजें इस वाले पार्ट में होगा। जैसे कि आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ये 2024 की सिलेबस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा टेक्निकल सिलेबस होगा, जैसे कि आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, या फिर आप यहाँ पे मैकेनिकल के हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पे है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे नेम लिख दिया हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए मैकेनिकल के हो, सपोज डेट आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो इसमें थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टेंस से आप देख सकते हो। साथ में आप थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, ये सारी चीजें आएंगी। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। यहाँ पे
8 बजे डेली यहाँ पे प्रीमियर क्लास होगी और वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो इस चैनल से स्टे ट्यून्ड रहिए, इस चैनल पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। इसके साथ ही जॉब प्रोफाइल बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आपके जॉब प्रोफाइल होते हैं। जैसे कि आपका एसएससी जेईई 2024 में सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आपके सुपरविजन में ये सारे काम होंगे। सुपरविजन ऑफ वर्क का सुपरविजन करना होगा, ठीक है। प्लानिंग आपको करनी होगी कि किस तरीके से यहाँ पे काम करने हैं। साथ में स्कीम एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के साथ साथ आपको एग्जीक्यूशन भी चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा खुद से, ठीक है। अकाउंटेंट्स के भी काम आपको हो सकता है, मिल सकता है। असिस्टिंग सुपीरियर्स, आपके जो सुपीरियर है उसको आप असिस्ट कर सकते हो, मतलब एक तरीके से उनके असिस्टेंट आप बन सकते हो। तो ये सारी आपकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो भी आपके जॉब प्रोफाइल होते हैं एसएससी जेईई 2024 से। यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी आपका बहुत ही बेहतरीन है और सबको इंतजार होता है। जो बेसिक पे है वो 35,400 है, ग्रेड पे आपको 4,200, पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 रुपए यहाँ पे देख सकते हो। लेवल 6 का यहाँ पे एक जॉब है। इन हैंड सैलरी आपको 29,455 से लेके 33,907 रुपए, डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप गए हो। और ये डिपार्टमेंट कैसे डिपेंड करता है, तो दोस्तों आपकी जो रैंक है ना वो बेस्ट होना चाहिए। और रैंक कैसे आएगी, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे और फिर ये डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक, और वो रैंक आपके डिपार्टमेंट पे डिसाइड करेगा और वो डिपार्टमेंट आपकी डिसाइड करेगी सैलरी, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेटर होता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए आपको यहाँ पे एक्स सिटी का 24% है, वाई सिटी का। तो एक्स सिटी वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के सिटी में आपकी ये जॉब जो है वो आपकी डिपार्टमेंट है, ये लोकेशन है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अलाउंस आप देख सकते हो, ट्रेवल अलाउंस और ग्रॉस सैलरी रेंज, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो एज पर योर डिपार्टमेंट, एज पर योर जो आपकी लोकेलिटी लोकेशन होगा जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 968 इस बार वैकेंसीज आई है, आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल हो गया, सब में यहाँ पे अलग अलग टाइप की, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है, बट टोटल वैकेंसी 968 है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सीपीडब्ल्यूडी जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 32 ईयर्स होता है, बाकी सबका 30 ईयर होता है, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी, बाकी आप एससी की बात करें, एसटी की बात करें या फिर हमारे ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, इनके एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, मतलब कि ये 30 ईयर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अभी बात करते हैं प्रमोशन, किस तरीके का आपका प्रमोशन होता है। तो हम प्रमोशन आपको पता ही है नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रमोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप जेई सिविल में बन सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। उसके बाद से जेई के बाद से आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, असिस्टेंट के बाद से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव के बाद से सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी बनेंगे, इसके बाद से चीफ इंजीनियर बनेंगे, हालांकि बहुत लोगों ने बना भी है। उसके बाद से EINC मतलब यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ तक पहुंचने की बाद में बात है, पहले हमारा जो टारगेट है वो जेई सिविल या जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक हमें उसको यहाँ पे फोड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रैक कर सकते हैं। अभी देख सकते हो अभी आपके पास 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है, अभी आप देख पा रहे हो 1 मंथ से। तो सबसे पहले आपको मोस्ट ऑफ चीज है कि PYQs प्रीवियस ईयर, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला आपको रिवाइज करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है सारी चीजें आती है और वो हमें फॉर्मूले के रूप में अगर आपको पहले से मालूम है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर लेते हो। इसके साथ ही आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे वो न्यूमेरिकल वाले चीजें होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं दोस्तों, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये रिवीजन और प्रैक्टिस क्या होता है, रिवीजन तो चीजें आप भूलोगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जहां से आपकी स्पीड बढ़ती है और ओवरऑल आपको स्पीड ही बढ़ाना है। क्योंकि जर्नल और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इतना लालची पोर्शन है कि आपको आएगा और सोचोगे आप कर लेंगे, लेकिन एट द एंड आपको क्या होगा, सारे टाइमिंग इसी में आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर सोचोगे कि नॉन टेक्निकल टेक्निकल के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 घंटे को आपको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एसएससी जेईई से रिलेटेड। इस चैनल पे आपको 8 PM पे डेली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की मैकेनिकल की क्लास PYQs की चलती है, तो वो आप क्वेश्चन जरूर देखिए। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यार आज के सेशन में इतना ही, मुझे लगता है ये सेशन यहीं पे एंड कर देना चाहिए। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।